हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तालियों के साथ सब लोग बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्यकी। ओम ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरदरुणबिम्बफलधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्राद्, कृष्णाद् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने।
सभी का अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्थापित इस रविवारीय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बहुत ही परम पवित्र दिवस है। हमारे आचार्यों का तिरोभाव दिन है और कहते हैं कि आज के दिन ऐसे आचार्यों के हम कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनके आशीर्वाद हमें मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत भजन, बहुत तपस्या किया है और ऐसे आचार्य इस भूतल पर हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। वे तो अपने धाम में हैं, लेकिन संसार के जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं भूतल पर, और यहाँ आकर सबको सिखाते हैं कि किस प्रकार से भजन करना चाहिए, किस प्रकार से हमारे जीवन में इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि हमारे कोई भी कर्म से किसी को दुख न हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। बलदेव विद्याभूषण, जिनका आज तिरोभाव दिन है, कि आज के दिन बलदेव विद्याभूषण भगवत धाम, गोलोक धाम के अधिकारी हुए थे। जो भक्त साधन भक्ति में लगा हुआ है उसे ये प्रतिदिन सोचना चाहिए कि क्या मैं प्रभु के घर पे जा सकता हूँ, मैं भगवान के धाम में जा सकूँगा, क्या मेरे पास ऐसा लायकात है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति पूरा भौतिक जगत में फंसी हुई है। इसलिए ऐसे आचार्यों के विषय में श्रवण करना चाहिए, उससे हमारा हृदय पवित्र होता है और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय धारा में कहते हैं ना कि संप्रदाय, ये जो हमारा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के वे रक्षक थे। रक्षक, जैसे देश को चलाना है, लेकिन देश की रक्षा कौन करता है? कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। वे बॉर्डर पे इस पूरे देश की, भारत देश की रक्षा करते हैं, तब हम शांति से रह सकते हैं। वैसे हमारी भक्ति की भी रक्षा करने वाले, भक्ति के अगर रक्षक है तो बलदेव विद्याभूषण, जो आज से 550 वर्ष पहले हो गए। और कहते हैं मोगलों का राज था, पहले मोगलों का राजपाट चलता था और मोगलों का राज इतना बढ़ गया, इतना उनका आतंक बढ़ गया कि सब लोग सनातन धर्म के जो मंदिर थे सबको क्या कर दिया? विनष्ट कर दिया, तोड़ दिए। ऐसे कई लोग थे जिनको मोगलों ने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन कहते हैं कि हमारा गला काट दो, लेकिन हम अपना धर्म कभी परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हमारे इस भारत भूमि पर हो गए हैं। उन्होंने बहुत बलिदान दिया है, बहुत त्याग किया है, इसीलिए हमारे इस भारत भूमि में आज भी थोड़ा सा भी जो धर्म टिका है ना, वो उनके बलिदान से टिका हुआ है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो तरसेगी कि हमें सनातन धर्म मिले, लेकिन तब तक कहते हैं ना, मन पछताइए अवसर बीते, फिर पछताने से क्या चिड़िया चुभ गई खेत। हमारे पास ऐसा मौका है कि हम धामवास कर सकते हैं,
भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हम इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को कहेंगे कि आप मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, भगवान का नाम लो, सेवा करो, तो तुरंत ही एक चीज आएगी मुख पर। क्या आएगी? कोरोना है। लेकिन पैसे कमाने के लिए जाएंगे, जॉब पे जाते हैं, तब उसको नड़ रहा है। 100 रुपये 200 रुपये कमाने के लिए जो इंसान जा रहा है, उसको उस समय कुछ नहीं नड़ रहा है। कितनी गर्दी में, भीड़ में भी, ट्रेन में, बस में, ऑफिस में, कहीं पर भी जाएगा, मार्केट में, साफ साफ कह दो ना कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है, कम पसंद है। तो ये है हमारा स्वभाव। मरा मरा हुआ जीवन जी रहे हैं और रूखा रूखा मरते 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 आ रहे हैं। मंदिर में भी जैसे वो बूढ़ा बैल आता है ना, ऐसे धीरे धीरे, अरे अभी तो 12:30 हुए हैं, अभी तो घंटी बज रही होगी, आरती हो रही है, अभी तो जाके क्या फ़ायदा है। ये हमारा जीवन है। बताइए, कोई आनंद नहीं है, कोई प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, कोई भी हमें इच्छा और लोलुपता नहीं है, लालसा नहीं है कि हम कैसे ठाकुर जी का भजन करें, कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें। मुगलों ने मंदिर तोड़ दिए तो और 2 मंदिर बड़े कर दिए। पहले के लोग ऐसे थे कि खुद के जीवन में धन का खर्चा नहीं करते थे, लेकिन वही धन से बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, अपने धर्म को आगे बढ़ाते थे। तो सब लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। जब क्रिश्चियन लोग आए, ब्रिटिशियर्स, और वे जब यहाँ पर आए तो वो सोच में पड़ गए कि इनके तो मंदिर तोड़ देते हैं, तो एक मंदिर तोड़ा तो 2 नया बना देते हैं बड़ा। तो क्या करो, मंदिर मत तोड़ो, लेकिन धर्म को ही नष्ट कर दो। क्या करो? धर्म को ही नष्ट करो। और धर्म कैसे बढ़ता है इनका? संस्कृत से बढ़ता है, ज्ञान से बढ़ता है, भक्ति से बढ़ता है। इसलिए सबसे पहले वहाँ पर क्या होता था भारत भूमि में? आज से 200 वर्ष पहले ओनली मात्र संस्कृत पढ़ाते थे सभी जगह पर, कुछ भी नहीं, हिंदी, गुजराती, मराठी कुछ भी नहीं था। ओनली मात्र गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाते थे। और ब्रिटिशियर्स जब यहाँ पर आए तब उन्होंने सोचा कि मंदिरों पर प्रहार मत करो, मनुष्यों पर प्रहार मत करो, पर मनुष्यों की जो आर्य संस्कृति है उसके पर प्रहार करो। इसलिए उन्होंने एक नया प्लान लाया कि आपके बच्चों को आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे तो आपका जीवन फेल है। धीरे 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 उन्होंने ऐसा कार्य किया कि संस्कृत को निकाल ही दिया। और आज हमारे बच्चों को हम कहते हैं कि तू अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तो तू खा पी नहीं पाएगा, कमा नहीं पाएगा। इसलिए जानबूझकर हम अब हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। कोई गुजराती है, मराठी है, यूपी का है, कहीं का भी है, लेकिन उस बच्चे को अपनी भाषा नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश भाषा आएगी। आज ये स्थिति हो गई है कि हमारे बच्चों का जीना हराम हो गया है, जीवन बेकार हो गया है। कि आज से 30 वर्ष पहले बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, वो 8 साल के थे, फिर भी कभी स्कूल में गए नहीं है, फिर भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। और आज यहाँ पर कहते हैं स्थिति ये है कि 2.5 साल का बालक स्कूल में जा रहा है। बचाओ, अभी तो मुंह में दांत भी नहीं निकले हैं और उसको स्कूल में भेज रहे हैं। ये स्थिति है। तो ऐसे आचार्य अगर उस समय उन्होंने मेहनत नहीं किया होता तो आज हम जो ये आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं ना, वो नहीं जी सकते थे। हम गुलामी वाला जीवन जी रहे होते। आज जो हमारे जीवन में थोड़ा भी जो सुख बचा है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी से हम भजन कर सकते हैं और कमा करके ठाकुर जी का भजन करके आराम से जीवन जी रहे हैं। किनकी कृपा है? हमारे आचार्यों की कृपा है। बताइए, हम में से कोई ऐसा वीर व्यक्ति खड़ा हो सकता है
कि अपना घर की और परिवार की किसी का भी देखभाल नहीं करना, केवल समाज के कल्याण के लिए कर सकेगा? कोई होगा खड़ा? बताइए। यूथ खड़े बैठे हैं और गृहस्थ लोग भी बैठे हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन किसी को कहे कि अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर ओनली मात्र धर्म का प्रचार करने के लिए जैसे सैनिक होता है वैसे खड़े हो जाओ, कौन है? नहीं कर पाएंगे। हम तैयार भी हो गए, लेकिन पीछे से ना पैंट खींचेगी पत्नी, छाना मना बेहन है, तमारे क्या महाराणा प्रताप बनवू है। समझ गए? ये स्थिति है। और यही चीज मुसलमानों में अगर कोई ऐसा कोई कर्म करता है ना, तो तुरंत ही सब लोग आदेश दे देते कि हाँ जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं धर्म के लिए। हम तो माला करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो मरने के लिए गला कट जाएगा, लेकिन हम अपने मजहब के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो अपने हृदय के कोने में थोड़ी सी तो चिंगारी प्रकट करो कि हाय रे दुर्भाग्य, अगर हम इस धर्म को पकड़कर नहीं रखेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उसका क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा आने वाली पीढ़ी का। इसलिए ऐसे आचार्यों के ऊपर, ऐसे आचार्यों को आज तिरोभाव दिन है तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलदेव विद्याभूषण, हे गुरुदेव, अगर आपने इतना बलिदान और त्याग नहीं किया होता तो आज हम स्वतंत्रता पूर्वक भजन नहीं कर पाते। हमको कुछ याद ही नहीं है, बताओ कि आज के दिन की क्या महिमा है। बस ऐसे तैसे दिन निकालते हैं, बस प्रतिदिन कुछ न कुछ आचार्यों के, गुरु परंपरा के जो जितने भी हैं, ये परंपरा में इन्होंने कितने सारे बलिदान और त्याग किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर। आप जैसे गृहस्थ हो, हम जैसे गृहस्थ हैं, वैसे वे भी गृहस्थ थे, लेकिन एवरी डे, प्रतिदिन 64 माला का जाप करते थे, 64 राउंड। हमारा तो छोटा मोटा जॉब है, लेकिन उनका वे जज थे, जज मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी इतनी सारी जिम्मेदारी, और उनके कितने बच्चे थे, लेकिन सब कुछ कहते हैं ना, सब कुछ कार्य करते थे। जज होते हुए भी अपना भजन करते थे। तो सबको भजन करने में क्या है कि बहुत कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि मैं इसी जीवन में प्रभु को प्राप्त कर लूं, क्योंकि इस संसार में हम कितने लोगों का अच्छा करेंगे, लेकिन वही लोग हमारा बुरा सोचते हैं। बताइए, एक एक व्यक्ति आप सोच लो कि आप लोगों ने कितने लोगों का अच्छा किया होगा, लेकिन वही व्यक्ति आज आपका बुरा सोच रहा है। भले सामने से आपको अच्छा कहेगा, लेकिन पीठ के पीछे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताओ? भगवान का भजन करना चाहिए कि संसार का भजन करना चाहिए? बताइए। लेकिन फिर भी सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी अपने जीवन में कोई उतारता नहीं है। पश्यन अपि न पश्यति, दिख रहा है लेकिन फिर भी अंधा बन जाता है, गांधी बाबू के बंदर जैसा। बताओ, सब कुछ पता है कि घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, मित्र, जहां पर हम काम करते हैं या कोई भी हो, सब लोग हमें दुख दे रहे हैं, फिर भी हम उसके साथ संबंध बनाकर रखते हैं। और जिनका हमारे साथ सनातन संबंध है, उनका हमने क्या कर दिया है? रिश्ता काट दिया है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको समय मिले, तब आप साधु संतों की संगति में सब कुछ त्याग कर कथा श्रवण कीजिए। कथा एक बल है, और बल के कारण ही हम भक्ति में टिक पाएंगे। अगर कथा सुना नहीं है तो सेवा में मन नहीं लगेगा। हम सबकी इच्छा है कि सेवा हो, लेकिन धीरे धीरे सेवा हमारे से क्या हो रही है? छूट रही है। आलस आ रहा है और नींद ज्यादा। नींद तो माला करते करते भी सो जाते हैं। बोला, सोफे में सोए सोए माला करते हैं, बेड पे। क्या स्थिति है? इतना आलसी इंसान है, बताओ।
सब लोग सोचते इनको कैसे पता है कि हम सोफे पे सोए सोए माला करते। वो दूरबीन लगाया हुआ है, दूरबीन। जैसे भगवान ने संजय को एक कैमरा दिया था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हो रहा है धृतराष्ट्र को बताना, इसलिए भगवान भी अपने भक्तों को एक कैमरा दिया है कि वो जांचते हैं कि ये कितने पानी में है, मतलब कैसा भक्त है, तुरंत पता चल जाएगा। जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड, असली डायमंड देखने के लिए एक कांच आता है, कांच। हमने तो वो काम किया है, ऐसे ऐसे देखते हैं ना तो तुरंत उसमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या कमी है इसमें। वैसे एक भागवत रूपी एक कांच है, ये क्या है, भागवत रूपी कांच है। और इस भागवत रूपी कांच को अगर आपके सामने करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। जैसे मालूम है एक फेसबुक पे ऐसा आता था कि इंग्लिश है तो उसको ट्रांसलेशन करना है तो ऐसे मोबाइल लगाते हैं तो ऐसा हिंदी हो जाता है, वैसे ये भागवत भी ऐसा ही है। भागवत को खाली ऐसा आप करोगे ना तुरंत पता चल जाएगा, दूध का दूध કે ભાઈ પ્રભુ કેટલામાં છે, માતાજી કેટલામાં છે ખબર પડી જશે હમણાં। भागवत एक दर्पण है और इसको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, नियम रखना चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण उन्होंने बहुत सामना किया और मोगलों का इतना प्रहार हो गया, लेकिन उस समय कहते हैं उस समय जब धर्म का जब प्रहार होता है ना तो भगवान है ना, भगवान अपने आचार्यों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं और यहाँ पर धर्म की रक्षा करने के लिए। तो बलदेव विद्याभूषण को इस भूतल पर भेजा। बलदेव विद्याभूषण का पहले का नाम था दामोदर नाम था, और बलदेव विद्याभूषण ने जगन्नाथपुरी में राधा दामोदर गोस्वामी के पास दीक्षा शिक्षा ग्रहण की थी। बलदेव विद्याभूषण ने कई शास्त्रों की टीकाएं लिखी है और सभी टीकाओं लिखने में बहुत ही माहिर थे। उस समय की घटना है कि जयपुर में रामानंदी साधु थे 500 वर्ष पहले, और रामानंदी साधु वहाँ के राजा थे, जयपुर के राजा, जिनका नाम था जयसिंह राजा। और राजा जयसिंह जयपुर के राजा थे और उन्होंने पत्र लिखा बलदेव विद्याभूषण को कि यहाँ पर हम राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग है ना मना कर रहे हैं कि आप ये सेवा करने के लायक नहीं हो। तुरंत ही बलदेव विद्याभूषण जी जयपुर गए वृंदावन से और उनके साथ शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है कि वेदों में अगर वेदों में लिखा है तभी आप भगवान का भजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज क्या कहा जब शास्त्रार्थ हुआ, तब कहते हैं वे रामानंदी साधु पहला उन्होंने प्रश्न किया कि आप कहते हो कि आप 4 परंपरा में हैं, श्री कुमार रुद्र ब्रह्म, आज 4 परंपरा में आप भजन कर रहे हो, लेकिन आप तो गौड़ीय परंपरा के हो, तो कहां से आ गया ये गौड़ीय परंपरा? ये बात भी सही है कि शास्त्रों में लिखा गया है कलो, एक कलयुग में 4 चत्वर संप्रदायी न श्री कुमार रुद्र ब्रह्म, 4 संप्रदाय कलयुग में है और वे ही क्वालिफाइड है। तो ये 5वां कहां से आ गया गौड़ीय? तब बलदेव विद्याभूषण ने कहा, उसका जवाब सबसे पहला प्रमाण दिया कवि कर्णपुर का, जिन्होंने गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ लिखा है और उसमें वेदों के सभी श्लोकों का उन्होंने उच्चारण किया है कि ये गौड़ीय परंपरा, ये चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है ना, ये कृष्ण से चलती आई हुई है। कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेदव्यास, पद्मनाभ, नरहरि, ज्ञान तीर्थ, जयानिधि, अक्षोभ्य, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से ये पूरी परंपरा है। यहाँ पर भी देखिए परंपरा लिखी हुई फोटो है।
तो बलदेव विद्याभूषण ने शास्त्रों में से प्रमाण देकर सबसे पहला ये प्रमाण दिया, तो वे लोग क्या हो गए? शांत हो गए। और फिर दूसरा प्रमाण दिया, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा दी, तो ये गुरु शिष्य परंपरा में आए। इस प्रकार से जब चलो एक प्रश्न का उत्तर हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर बलदेव विद्याभूषण ने दिया। और दूसरा कहते हैं कि आप कहते हो कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, लेकिन वेदों में तो बताया गया है कि नारायण ही भगवान है, तो ये कृष्ण कहाँ से आ गए? क्योंकि वे तो राम को मानते थे, रामानंदी। तो अब क्या करें? तब उन्होंने वेदों में से प्रमाण बताए और कहा ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म संहिता और न जाने कितने शास्त्रों का प्रमाण उनके सामने प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण ने शास्त्रार्थ करके सभी लोगों को, साधुओं को हरा दिया। फिर कहा कि चलो मान लिया कृष्ण का भजन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के साथ राधा को क्यों रखते हो? रुक्मणी को रखो ना, क्योंकि रुक्मणी के साथ विवाह हुआ है, राधा को क्यों रखते हो? तब उन्होंने प्रमाण दिया गर्गाचार्य का, गर्ग संहिता में से, कि जिस समय बांडीर वन में भगवान के साथ उस समय राधा रानी का विवाह हुआ था, ये ओरिजिनल गोलोक वृंदावन की घटना है। और दूसरी घटना, गर्गाचार्य ने कहा कि हे व्रजवासियों, आप लोग सुन लो कि ये जो साल है ना, ये विवाह करने के लिए बहुत ही सुंदर है, योग है, और आने वाले इतने सालों में ऐसा योग कभी आने वाला नहीं है, इसलिए आप अभी से विवाह कर लो बचपन में। तो उस समय जब ब्रह्मा जी अपने व्रजवासियों के बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए थे, और जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वो कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण ने अपने शरीर में से प्रकट किए, और जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वो स्वयं कृष्ण थे, और जिनके साथ विवाह हुआ वो कौन थे? कृष्ण ही थे। तो इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण ने ये प्रमाण दिया है। और इस प्रकार से कहते हैं भगवान को प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी को प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, आप मुझे शक्ति दो, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, वाक वाणी और किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस सनातन धर्म का प्रचार करूं। तो इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण का बहुत ही उनका शुद्ध और पवित्र जीवन था, और उन्होंने अपने लिए नहीं लेकिन इस समाज के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। स्वभजन तो सब लोग करते हैं कि चलो किसी को भक्ति मालूम पड़ गई कि भगवान का नाम लेना है तो घर पे बैठे कोई भी ले सकता है, लेकिन खुद भजन करे, खुद भक्ति करे और हजारों लोगों को भक्ति की सेवा में लगाए, उसे कहते हैं साधु, उसे कहते हैं साधु। तो हमारी इस परंपरा में ऐसे ऐसे साधु हो गए, ऐसे ऐसे संत हो गए। और ये तो कथा हमने बलदेव विद्याभूषण की सुनी, और आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी आप जैसी भक्ति हमारे जीवन में आए। गंगा माता गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है, और ये हमारी परंपरा में ही आई हुई है। कहते हैं बंगाल के एक राजा थे, कई वर्षों पहले की घटना है। बंगाल के राजा थे और उनका नाम था राजा नरेश, और वहाँ बंगाल के पूरे राज्य का वे कारोबार संभाल रहे थे, और उनकी पत्नी का नाम था सची देवी। चैतन्य महाप्रभु की माता नहीं है, सची देवी और भी। तो ये नरेश, राजा नरेश जो है, कुछ समय के बाद युद्ध में, जैसे कई बार ऐसा युद्ध होता है तो मर जाते, तो ये मर गए थे।
तो कहते हैं कम उम्र में मर गए तो अभी उनको पीछे राजपाट भुगतने वाला कोई नहीं था, तो उनकी पत्नी सची देवी ने ये पूरा राजपाट संभाल लिया और राजपाट करने लगी। लेकिन भक्तों के संग में, भक्तों की संगति में उनको ऐसा जीवन में वैराग्य आ गया कि सब कुछ छोड़ने की इच्छा हो गई कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, केवल मुझे प्रभु का भजन करना है, प्रभु की भक्ति करनी है। तब सची माता जो है उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर भजन करने लगी। सची देवी सब कुछ छोड़कर वृंदावन में गई और वृंदावन में राधा कुंड के तट पर प्रभु का चिंतन और स्मरण करने लगी। तक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति, मंडलपति का अर्थ होता है कि पूरे बंगाल के राजा की पत्नी थी और पूरा राजपाट उनके अंडर में था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। हमारे पास क्या है? पूरा वलसाड़ है, पूरे वलसाड़ में एक छोटा सा एरिया, उसमें भी एक घर, वो भी भाड़े का है, ऊपर से पानी आ रहा है। बताओ, केवल एक कोई फ्लैट है या कोई बंगला है, क्या एक मकान है, लेकिन फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कितना बड़ा सुखी व्यक्ति हूँ, मेरे से कुछ नहीं छूट रहा है। लेकिन ये एक स्त्री पूरा राजपाट छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चली गई। हमारे 6 गोस्वामी कहते हैं तक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, बाद में वापिस आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि चलो 2 महीने के बाद 2 महीने का वैराग्य ले लेते हैं, बाद में वापिस जो है ऐसा ही जीवन जिएंगे। नहीं, त्याग ऐसा होना चाहिए कि एक बार हमारे जीवन में त्याग आए तो वो त्याग दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। भक्ति बढ़नी चाहिए, माला बढ़नी चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन सब हमारे जीवन में से कम हो रहा है। सत्संग ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? सेवा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रही है? अपराध कम होने चाहिए, लेकिन क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। दोष देखना, अपराध देखना, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है। अरे ये पूरे संसार में आप कहीं पर भी जाओ, सबके अंदर कुछ न कुछ दोष आपको दिखेंगे, सब इंसान के अंदर। हमारे में नहीं है दोष? सबके अंदर त्रुटियों से भरा ये संसार है। और स्वयं भगवान कहते हैं, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, और भगवान भी कहते हैं अगर दोष देखना है तो आपको मुझ में भी दोष दिखेगा। बताइए, अगर दोष देखना ही है तो मुझ में भी दोष है कि भगवान ने क्यों 16,108 के साथ विवाह किया, भगवान ने क्यों चीर हरण किए। बताओ, ये भगवान है आपके जिनकी आप माला कर दे हो कि पराई स्त्रियों का कपड़ा चोरी करना? देखो, है कि नहीं? दोष है कि नहीं है? लेकिन फिर भी जो रण छोड़कर भाग जाते हैं युद्ध भूमि में भगवान, लेकिन फिर भी पूरा सृष्टि उनको पूजते हैं। रण छोड़ राय की जय, रण छोड़ राय की जय। बताइए, हम ऐसे युद्ध छोड़कर भाग जाएंगे तो कायर मानेंगे, कायर। माखन चोरी करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं माखन चोर की जय। ऐसा है। तो किसी में दोष मत देखो। और हमारे जीवन में कब कैसे भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, जीवन में त्याग ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन सभी इंसान को सुख चाहिए और ये काया को सुखी करना है, सबको, शरीर को। बस थोड़े दिन, थोड़े महीने और थोड़े साल बाकी है इस काया को शमशान में हवन होने में। और उस समय न जाने लकड़े से जलाएंगे या गैस में डाल देंगे, ऐसे ही, क्या मालूम। बताओ, जिसको हम प्रेम कर रहे हैं ना अभी, ये शरीर को, लेकिन उसको क्या हो जाएगा? 2 घंटे का फिल्म है खाली। भले अभी 60 साल का, 70 साल का हम जीवन जिएंगे, लेकिन वो जो खेल कितने का है? 2 घंटे का खेल है बस। और गैस में डाल देंगे तो आधा घंटे में तो बाहर आ जाएगा भूखा होकर।
क्या क्या खाया था इस बॉडी ने? अरे गुलाब जामुन खाया था, पकोड़े खाए थे, श्रीखंड खाया था, मट्ठो, हाँ, क्या क्या अच्छे अच्छे आइटम। फिर क्या इस शरीर को क्या सुख दिया था? अच्छा एसी का आनंद लिया था। और क्या क्या दिया था शरीर को? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने गए थे। और क्या दिया था? एरोप्लेन में घूमने गए थे। और शरीर को क्या आनंद दिया था? अरे हम तो बड़ी बड़े सिटी में घूमने गए थे, आउट ऑफ कंट्री में गए थे। तो शरीर को न जाने हमने पूरा जीवन कितना सुख दिया। और हमारी इंद्रियां ऐसी है कि आज तक उन्होंने कभी ना नहीं कहा। क्या कहा? आने दो। आज तक हमारी इंद्रियों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बस स्टॉप, बहुत हो गया, इतना सुख आपने मुझे दे दिया, अभी सुख नहीं चाहिए, अभी मुझे भजन करने दो। है? अभी यहाँ पर पूरे हॉल में एसी लगा दो और बोलेगा कि ठीक है यहाँ पर अब भक्त लोग सब लोग आओ, यहाँ पे सोने के बाद फिर सबके लिए महाप्रसाद है, तो फुल हो जाएगा। बताओ, सत्संग है तो नहीं, लेकिन एसी लगाकर बोलेगे सब बेड लगाना है और पर्दा बंद करके सबको सोना है, फिर जैसे उठेंगे तो गर्मा गर्म शुद्ध भोजन महाप्रसाद मिलेगा। बताओ, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जगन्नाथपुरी में है। पुरी में जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि भले कोई मेरा भजन न करे, खाली पूरा जीवन खाली भगवत प्रसाद, मेरा प्रसाद खाएगा तो भी वो इसी जीवन में भगवत धाम का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये नियम लागू नहीं है। हमारी इंद्रियां रात दिन मांग करती है और रात दिन यही कहते हैं हमारी मांगे कभी शांत नहीं हुई है। ये ममता हमारे जीवन में ऐसी अंदर है, ये ममता तू न गई मेरे मन से। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी है तो भी उसे अच्छा अच्छा चीज खाने की इच्छा है। अरे हारा दांत नहीं न के हाले શેરડી ખાવાની ઈચ્છા છે, બોલો આ તો દાંત નથી ન કે શેરડી તો ખાવી છે, હજી ટેસ્ટ તો લેવો છે, બદામે ખાવી છે, પણ શું કરું, અંદર ખાલી છે ને, बादाम खाने की इच्छा है, काजू खाने की इच्छा है, लेकिन क्या करूं। लेकिन घर वाली क्या करती है, उसको मूंग का पानी और जूस बना कर देती है, मूंग गला बाफेला खाओ, હવે તમારે આજ ખાવાનું છે। बताओ, तो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है ना, लेकिन उसकी जो भोग करने की जो वृत्ति होती है ना, कभी जीवन में नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो शुरुआत से ही अभ्यास करना सीखो। अभ्यास करना अर्थ क्या होता है? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए आप मर जाओ, खाली, समझ में आ, एक रूम में बैठकर खाली क्या करना है? भजन करना है। इसका अर्थ क्या है? एक हफ्ते के लिए आप बाहर ही मत निकलो। ऐसा सोचो कि मैं भगवत धाम में हूं और एक रूम में बैठकर ओनली मात्र चिंतन, स्मरण, भजन, नाम जप करो। और 1 हफ्ते के बाद आप बाहर निकलोगे तो भी ये पूरी सृष्टि वैसी की वैसी चलेगी। आप ऐसा मत सोचो। कई लोग ऐसा सोचते हैं, माता पिता, अरे हमें जता रहे तो शू थाशे, है कि नहीं, हमें आप बधा छोकराओ भूखे मरसे। इंदिरा गांधी चली गई, लाल बहादुर शास्त्री चले गए, न जाने कितने लोग चले गए, लेकिन फिर भी देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? અને આપણે કંઈક ઉપાડીને હજી ફરીએ છીએ। हम अजी कुछ संभाल कर कहते कि अभी मैं चला जाऊंगा तो प्रलय हो जाएगा। बताइए, इसलिए कहते हैं ना, जीवन में तैयारी करो कि मौत की तैयारी करो, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्ति करने की तैयारी करो। आपको सामने दिखना चाहिए कि सामने मेरी मौत है और मैं उसके नजदीक जा रहा हूं। कोई 2 किलोमीटर पार कर गया, कोई 10 किलोमीटर पार गया, किसी का 50 साल हो गए, तो बस अभी एकदम नजदीक हूँ, शमशान घाट नजीक है। बस जब तक मौत नहीं आती है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम सोचना चाहिए मन में कि मेरा भजन कितना हुआ और भवबंधन कितना है, ये दोनों का मिलान करो।
तब आप सोचोगे कि आपके जीवन में भजन बहुत कम है और संसार का भवबंधन सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। और नए शरीर हमारे लिए पेंडिंग में है, 84 लाख प्रकार के पेंडिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे दिव्य नहीं है कि हम भगवत धाम के अधिकारी बन सकेंगे। इसलिए भजन करो। कहते हैं 6 गोस्वामी के पास भी सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़कर, यहाँ पर देखो सामने सब आचार्यों के फोटो है, भगवान के फोटो है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी राजा के अर्थात मंत्री के लड़के थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर वृंदावन में, व्रज में भजन कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी, बड़े बड़े केस बढ़ गए थे, लेकिन 24 घंटा भगवान का भजन कर रहे थे। मुसलमान के यहाँ नौकरी करते थे, मंत्री का पद था, लेकिन सब कुछ छोड़कर जब इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिलन हुआ, तब उनके शरीर में पस हो गया था। पस ऐसा एक रोग आता है, वो शरीर में रोग हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को कहा कि जाओ, बाहर कोई आया है। तो बाहर देखा तो एक चादर में लपेटे हुए कोई व्यक्ति था, और वो थे सनातन गोस्वामी। वल्लभाचार्य ने कहा बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन एक कोई म्लेच्छ व्यक्ति है। कौन है? म्लेच्छ व्यक्ति है। हाँ वही, उसे लेके आओ। जब उनको लेकर अंदर आए, तब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को क्या किया? आलिंगन किया। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे महाप्रभु, आप मुझे आलिंगन मत करो। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में पूरे रोग हो गए हैं। बताइए, अपने शरीर की भी कोई चिंता नहीं है, और हमारा थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हम तुरंत भागते हॉस्पिटल में, दवाखाने में। ये स्थिति है। बताओ, हम सब लोग डर रहे हैं मौत से, रोग से डर रहे हैं, हर चीज़ों से डर रहे हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप मुझे मत छुओ, नहीं तो आपको भी ये रोग हो गया है। तब महाप्रभु कहते हैं कि आपको छूने से मैं पवित्र हो जाऊंगा, क्योंकि आपका इतना भजन है, दिव्य भजन है। तो इस प्रकार से कहते मंत्री थे, लेकिन आज ऐसा भजन कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में, जहाँ पर रोड पर जो प्रसाद कोई काम का नहीं है तो रोड पर डाल देते थे, तो वो बीन कर खाते थे। बताओ, कौन थे? मंत्री। ऐसा भजन लोगों ने किया है, ऐसा त्याग से जीवन जिया है। इसलिए त्याग से जीवन जीने की इच्छा रखो कि बस 2 जोड़ी कपड़े हैं तो 2 जोड़ी से चला लूंगा। जमीन दिया है तो मुझे बेड की क्या जरूरत है? हाथ दिया है तो मुझे तकिए की क्या जरूरत है? खैर, ऐसा तो जीवन हमारे जीवन में आने वाला नहीं है कि भाई ये क्या है? ये पात्र है, ये बर्तन है हमारे। क्या है? भगवान ने ये बर्तन दिया है और इसमें आए उतना ही खाओ। लेकिन हमारा क्या है? थाड़ भरीने हमारा उल्टा है। वो परात भर के खाते हैं, लेकिन उतना काम भी नहीं करते हैं और उतना भजन भी नहीं करते हैं। गाड़ी एवरेज कम देती है बताओ, खाती ज़्यादा है। पेट्रोल વધારે ખાય અને એવરેજ બહુ ઓછી આપે। ખાવાનું કીધું હોય તો काले राते भी कीधु तो ना, फूल पेट भर पे खा ले और फिर बोलेंगे कि लो थोड़ा पकोड़ा बनाया है, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। हाँ, अभी आप इतने प्रेम से बोल रहे हो, दे रहे हो, तो कहाँ ना बोलूँ? तमारू मान राखू पड़े कि नहीं? उसमें से वो खा गए, उसके बाद फिर बोलेगे लो आइसक्रीम खाओगे? लाओ ना, तो आवे ज नहीं। माला करोगे? स्थिति है। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा न अन्य गामी न। हे अर्जुन, जब तक आपके जीवन में आप कोई भी नियम नहीं लोगे, कोई भी जीवन में अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए नियम से उठो।
अगर आप 7 बजे उठते थे तो अब से ये नियम ले लो कि हम रोज प्रतिदिन 6 बजे उठेंगे। रोज का ये नियम लो। कोई कहते हैं ना कि हमसे भजन नहीं हो रहा है, होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन जो 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठो, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठो, निश्चित 1 घंटा जल्दी उठो, आपका निश्चित भजन होगा, भक्ति होगी। अगर आपको भजन करना है तो भगवान आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। अगर आपको अंदर से ही भजन नहीं करने की इच्छा है तो भगवान आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए स्वयं अपना गुरु बनो कि मैं कैसा फंसा हुआ हूँ, बताओ मैं किस पोजीशन में, कैसी स्थिति में फंसा हुआ हूँ, बताओ। न तो मेरे हृदय में भगवान के प्रति कोई प्रेम है, तो प्रतिदिन ये इच्छा रखनी चाहिए। देखिए सब कुछ छोड़ दिया और सची माता कहाँ पर गई, कहते हैं वृंदावन में राधा कुंड में गई। और लक्ष्मी प्रिया, वहाँ पर एक भक्त थी लक्ष्मी प्रिया, जो लक्ष्मी प्रिया प्रतिदिन 192 माला करती थी, 192 राउंड, 3 लाख नाम जप करती थी, 192 माला करती थी। और यहाँ पर सची माता भी वहाँ पर गई और उनको देखते देखते क्या हुआ, वे भी 192 राउंड में चालू हो गई। हम कलयुग के जीवात्मा है और कलयुग के जीवात्मा को अगर मुक्त होना है, भगवत धाम जाना है, तो आज भी ये बताया गया है कि 1 लाख नाम जाप करना पड़ेगा उसे। किसी ने किया है बताओ? कोई नहीं कर पाएगा 1 लाख नाम जप, 64 माला। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कंसीडर किया कि भाई कोई वांधा नहीं, आप 32 राउंड जप करना। फॉरेनर जब थे ना तब की घटना है। उन्होंने कहा कि हालांकि वेदों में बताया गया है कि अभी के वर्तमान कलयुग के जीव है, वे अगर भगवत धाम के अधिकारी होना चाहते हैं भगवान के घर के, तो उसे 64 राउंड जाप करना पड़ेगा। तब फॉरेनर कहने लगे कि हे प्रभुपाद जी, हम 15-17 घंटा तो काम धंधा करते हैं, अब 64 माला कहाँ करेंगे। तब कहा ठीक है आप 32 माला करना, आधा तो कर पाओगे कि नहीं। फिर भी उन्होंने कहा नहीं होगा प्रभुपाद जी, नहीं होगा, आप ऐसा जुल्म मत करो, कैसे भी करके हमारे पर कृपा करो। तब स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको केवल 16 माला जप करना है और निश्चित ही आप भगवत धाम के अधिकारी बनोगे। और फिर भी अगर आप वैकुंठ में आप पहुंच जाओगे और एंट्री नहीं मिलेगी, तो मैं पीछे के दरवाजे से खोलकर आपको भगवत धाम का अधिकारी बना दूंगा। ये है प्रभुपाद महाराज। ऐसी संस्था में हम जुड़े हुए हैं, इसलिए कभी भी कोई, हमारे एक ही गुरु है संस्था के, कौन है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, कि उन्होंने हमें सच्चा मार्ग बताया है। तो बस जहाँ पर भी हम जो भी स्थान पर रहते हैं, जहाँ पर इस्कॉन से ऑथोराइज जो सेंटर है, मंदिर है, उस मंदिर से जुड़े रहना चाहिए और उस मंदिर के जो लीडर्स है उनके आदेशों अनुसार हमें भजन करना चाहिए, और कोई नहीं। तो गंगा माता गोस्वामी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की जो शिष्या थी, उनके साथ ये सची माता भजन करने लगी और फिर नीलाचल में गई। नीलाचल में गई और नीलाचल में जाकर जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रतिदिन जगन्नाथ जी का भजन करने लगी। ऐसे भक्तों का स्वभाव होता है कि 4-5 महीना वृंदावन में रहेंगे, 4-5 महीना जगन्नाथपुरी में रहेंगे, 4-5 महीना मायापुर में रहेंगे, सब भगवान के धाम में भ्रमण करते हैं। तो सची माता जो है नीलाचल में गई और नीलाचल में जगन्नाथ भगवान का प्रतिदिन दर्शन करने लगी। और वहाँ पर ये गंगा माता, उनके बाद जो दीक्षा लिया तो उनका नाम हुआ गंगा माता गोस्वामी ने।
पहले तो सची माता था, लेकिन फिर क्या हुआ, गंगा माता गोस्वामिनी। और गोस्वामिनी क्यों पड़ा, इसके विषय में बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में जब गए तो वहाँ पर प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगी, और दर्शन करते करते मन में ये विचार आया कि मुझे गंगा स्नान करना है। तब ऐसा चमत्कार हुआ कि भगवान के मंदिर में ही गंगा जी प्रकट हो गई। बताओ, ये गंगा माता उनका नाम था। भगवान के मंदिर में गंगा प्रकट हो गई, और भगवान के ऑल्टर में ही वे भगवान का चिंतन करते करते वहाँ पर क्या हो गई, बेभान हो गई, वहीं पर सो गई। सुबह जब पंडा ने दरवाजा खोला तो अंदर कौन था, गंगा माता वो जो थी। तो पंडे ने जाके राजा को कहा कि यहाँ पर कोई ऐसी लावारिस स्त्री है, मेरे ख्याल से कोई चोरी करने आई है मंदिर में। तो राजा ने आदेश दे दिया कि इनको आप है ना जेल में डाल दो। इस प्रकार से जब कहा तो उनको तो जेल में डाला, लेकिन साक्षात भगवान ने उस राजा को दर्शन दिए और कहा कि ये कोई जैसी वैसी नारी नहीं है, ये मेरी शुद्ध भक्त है और प्रतिदिन मेरे नाम का 192 माला करती है, और ऐसे भक्त को तूने जेल में डाल दिया, जल्दी से निकालो, और अगर आपको भी आपका उद्धार करना है तो आप उनसे दीक्षा ले लो। इस प्रकार से नीलाचल के राजा ने उस गंगा माता को जेल में से निकाला और उनको चरणों में गिर गए और कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। इस प्रकार से गंगा माता गोस्वामिनी जी का आज आविर्भाव दिन है। तो मैंने आपको संक्षिप्त में ये दोनों कथाएं की। किसकी किसकी कथा की, सबसे पहले कौन से संत, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नहीं, बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण। और दूसरा कथा कौन सा कहा, गंगा माता, सची माता, उनका कथा मैंने आपको कहा। तो आज गंगा माता का आविर्भाव तिथि है। ये आप दो कथाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए कि हमें भी भगवान की खूब सेवा करने की इच्छा है, लेकिन आपकी कृपा की हमें ज़रूरत है। तो ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। हम कलयुग के जीवात्मा है, और कलयुग के जीवात्मा कितने भाग्यशाली है, ये हमारे वेदों में बताया गया है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। क्योंकि सतयुग में 1,00,000 वर्ष का जीवन था। सतयुग में कितना जीवन था, 1,00,000 वर्ष का जीवन जीते थे, और सब लोगों की हाइट 25 फुट की हाइट थी। हमणा तो वो तो एक डगलू भरत पहला माड़ा ही जाए, खाली एक स्टेप आगे करेगा डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे। अभी तो न जाने 50 स्टेप, उसमें भी कितने लोगों के घुटन दुखते हो गए ऊपर चढ़ने के। आ बाड़वा नीचे राखी हो तो हारू तो मंदिर है कि नहीं। लेकिन सतयुग में 25 फुट की सबकी हाइट होती थी, और सतयुग में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। उनका प्रमाण भी आपको मिलेगा कि विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, 60,000 वर्ष, 60,000 ईयर्स। लेकिन वो भी तपस्या उनकी फलीभूत नहीं हुई। पहले के जीवन में ऐसा था, पहले के युगों में, कि अगर आप ध्यान करोगे, ध्यान टूट जाएगा तो आपकी जितनी भी साधना है वो नष्ट हो जाती थी। पहले का ऐसा था, क्योंकि ये एक संकल्प करके बैठते हैं कि मुझे आजीवन ध्यान करना है। अगर बीच में कुछ विक्षेप हो गया तो वो पूरा बेकार है। तो विश्वामित्र की और शोभरी मुनि सोच में पड़ गए कि विश्वामित्र पृथ्वी पर तपस्या कर रहे हैं और उनका पतन हो गया, मैं जाके क्या पानी में जाके तपस्या करूंगा। बताओ, આપણે દેશી ભાષામાં કહેવાય કે અમુક ડાયો તો હોય પણ અમુક એ કે આમ કરે તો એના કરતા ક્યાંક બીજું કરું એમ। शोभरी ऋषि मुनि जल में गए और जल में जाकर ध्यान करने लगे, और जल में जाकर ध्यान करने लगे। जल में आवाज आया तो देखा कि 2 मछली मैथुन कर रही है। अब शोभरी मुनि सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे जल में क्या कर रहा हूँ,
ये सुख तो ये मछलियां ले रही है। और सौभरी मुनि यहाँ पर पृथ्वी पर आए और जाके मामधाता राजा है, मामधाता की 50 कन्या थी, और राजा मामधाता को कहा मुझे आपकी बेटी के साथ विवाह करना है। अभी राजा सोच रहे हैं मुंह में दांत नहीं है, बूढ़ा हो गया है और शादी करनी है, बोलो खड़ूस। मन में ऐसा सोच रहे, लेकिन वो सोच में पड़ गया अगर ना बोलूंगा तो श्राप दे देंगे तुरंत ही, इसलिए अब क्या करूं बताओ। तब कहा कि हे गुरुदेव, मुझे तो कोई ना नहीं है, लेकिन मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी, मेरी 50 कन्या है, अगर वो आपके साथ विवाह करना चाहती तो मेरी तो कोई पाबंदी नहीं है। सौभरी मुनि सोच में पड़ गए, अच्छा ऐसी बात है, मैं बूढ़ा हूं इसलिए अभी चमनप्राश खा के आता हूं। क्योंकि वो तो चमत्कारी पुरुष थे ना, तुरंत ही ऐसे तेजस्वी बन गए। भगवान को कहा कि मैंने इतना तपस्या किया है, उसका फल लाओ। इतना भजन किया, उसका फल लाओ, आप भी मांग लो, मिलेगा। मांगना है? नहीं मांगना है, कुछ नहीं। सौभरी मुनि ने भगवान से मांगा तो भगवान ने तुरंत, कहते हैं ना कि राजा बन गए, बहुत ही सुंदर युवराज बन गए। और उनकी तो इच्छा थी कितने, एक ही के साथ विवाह करना। और जैसे ही वहां पर खड़े हुए और राजा ने कहा, मामधाता ने कहा बोलो इसको, इनके साथ किनको विवाह करना है। एक नहीं 50 कन्या हार लेकर आई, कहा मुझे इनके साथ विवाह करना है, बताओ। तो सौभरी ऋषि मुनि ने एक नहीं लेकिन 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। तो ये सतयुग की घटना मैंने आपको कही कि सतयुग में कितना भजन करना पड़ता था, लेकिन फिर भी सफलता नहीं। और त्रेता युग आया तो त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करना, और त्रेता युग में सबका आयुष्य 10,000 वर्ष का था, बताइए। और सबकी हाइट 15 से 18 फुट की हाइट थी सबकी, इतनी हाइट सबकी लंबाई थी। लेकिन उस समय 10,000 वर्ष तक अगर आप यज्ञ करते हो तो आपको प्रभु की प्राप्ति होती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अर्चा विग्रहों की सेवा करना खूब। जैसे यहाँ कोई मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक सभी मंदिरों में ठाकुर जी की जो सेवा होती है ना, वे सब लोग अपने घर पे करते थे। भगवान को भोग लगाना, सब सेवा सब लोग अपने घर पे करते थे। और द्वापर युग में 1000 वर्ष का जीवन था। तो हर युग में एक एक शून्य क्या होता गया, हर युग में एक एक शून्य क्या होता गया, कम होता गया, कम। अब कलयुग में आया तो कलयुग में कितने साल का आयुष्य हो गया, 1000 में से 100 साल का आयुष्य। अब बताओ कि 100 साल में केवल 50 साल अभी इंसान जी रहा है, अभी का इंसान 50 साल जी रहा है। तो 1 लाख वर्ष तक आप भजन करो और 50 वर्ष भजन करो, फायदा कहां पर है बताओ। 1 लाख वर्ष भजन करो અને અહીંયા 50 વર્ષ ભજન કરો, સૌથી વધારે ફાયદો કયા કળયુગના માણસો છે કે સતયુગના માણસોને છે, બોલો છે કે નહીં? तो हम भाग्यशाली है कि नहीं ये बताओ, कितने भाग्यशाली है। और उससे भी भाग्यशाली है कि चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, और वो भी 500 वर्ष पहले आए हैं। ये भाग्यशाली है, बताओ कितने कितने भाग्यशाली है। तो सतयुग में 1 लाख वर्ष तक था, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में કેટલું 1000 वर्ष, અને કળયુગ में 100 वर्ष। હવે બાપ મીંડું ન ઘટાડતા, 100 માંથી તો મીંડું ઘટાડે તો ભાઈ પટી ગયું। એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે ભાઈ હવે મીંડું ન ઘટાડતા હો ભાઈ, આટલું રહેવા દેજો હો। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है, इसलिए कहते हैं धन्य कलो भवेद विप्रा स्वल्प क्लेश महात फलम। कहते हैं
ये आचार्य गण हमारे कहते हैं, श्री ब्रह्म पुराण में वेदव्यास मुनि अपने ऋषि मुनियों को कहते हैं कि हे कलयुग के जीवात्मा, आप बहुत ही धन्य हो, क्योंकि थोड़ा सा पुण्य करने से आपको सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। पहले के युगों में मन में अगर कोई बुरा सोचता था तो उसका फल भी बुरा मिलता था, और अच्छा सोचते थे उसका भी अच्छा फल मिलता था। अभी कलयुग में भगवान ने और एक बोनस पॉइंट दे दिया कि कलयुग में अगर कोई बुरा सोचता है तो उसको कोई फल नहीं, उसका पाप लगता नहीं तो बुरा तो हम कितना सोचते हैं, बताओ। मन में बुरा होता है कि नहीं होता है, बताओ। मन में कितने बुरे विचार आते हैं। अगर उसका फल अगर हमको मिल जाए तो बताओ। इसलिए भगवान ने कहा कि कलयुग के जीवात्माओं को अगर हम ऐसा सोचे कि भाई मन में भी जो बुरा करते उसका भी फल लिखो, तो बेचारा भजन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने बहुत ही बड़ी कृपा की है हमारे के ऊपर। कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है जहाँ थोड़े से क्लेश से महान फल की प्राप्ति होती है। भले थोड़ा सा दुख मिल रहा है लेकिन महाफल की प्राप्ति होगी। तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य है, इसके सिवा और कोई और भी सुनो। कहते सतयुग में 10,000 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से, जो अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्ति होता है, ये कलयुग में मात्र 1 वर्ष तक करने से उससे फल की प्राप्ति होती है। अन्य युगों में हजारों वर्ष तक तपस्या और मेहनत करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो कलयुग में मात्र 1 साल या 2 साल भजन करने से मिल जाएगी। अब बताओ, हम कितने साल से भजन कर रहे हैं? कोई 5 साल से या 6 साल से कर रहा है, लेकिन उनमें 24 घंटा कोई थोड़ा कर रहा है। प्रतिदिन आधा घंटा कर रहा होगा। समझ में आई बात? प्रतिदिन आधा घंटा, कोई 15 मिनट किया था, ओ ने तो 2 माला करी दी थी आजे तो नहीं। कैसा लगता है, मैंने 2 माला किया, अरे जल्दी लाओ, खाना लाओ, भोजन लाओ। तो कलयुग का जीवात्मा 2 माला भी करेगा तो वो सोचेगा कि कितना महान कार्य मैंने कर लिया। लेकिन 24 घंटा भजन करने वाले तो बहुत कम है कि जो 24 घंटा प्रभु का चिंतन, स्मरण और भजन कर रहे हो। तो हमें कैसे भी करके हमें भजन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी करके हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। भले हमारा मन न लगे, लेकिन फिर भी हमें बाय फोर्स हमें भजन के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। भले मन ना लगे, फिर भी कैसे भी करके हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन कहते हैं ना कि प्रतिदिन मंगला आरती आना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन नहीं आ सकते हैं तो एक संकल्प करना चाहिए कि हफ्ते में 2 बार हमें मंगला आरती आनी चाहिए। हफ्ते में 2 बार मंगला आरती में आना चाहिए और मंगला आरती में ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। उससे कृपा मिलती है भक्तों, भगवान की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं। क्योंकि पूरा संसार सोया हुआ रहते हैं, लेकिन हम ऐसी मीठी मीठी नींद को त्याग करके, स्नान करके जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो भगवान पूरी कृपा हम पर छोड़ देते हैं। जैसे पूरा दिन नेट नहीं आता, इंटरनेट आता है, पूरा दिन नहीं आता है, लेकिन सुबह सुबह कैसा नेट आता है कि नहीं? सुबह आप नेट चालू करो तो फटाफट डाउनलोड अपलोड सब हो जाएगा, लेकिन 10 बजे करेंगे तो कितने लोग यूज कर रहे हैं ना उस चीज को, तो हमारा क्या चक्कर धीरे धीरे। लेकिन सुबह सुबह अगर 4 बजे या 5 बजे डाउनलोड करने छोड़ोगे तो समझ में आ गई अभी बात पूरी। वैसे सुबह सुबह पूरा संसार सोया हुआ है, लेकिन हम मीठी मीठी नींद को त्याग करके जब ठाकुर जी के सामने खड़े होंगे तो पूर्ण कृपा भगवान की होगी। जैसे अब लोग यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी दोपहर के 2 बजे है, 1:45 बजे है, तो कृपा थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन मंगला आरती में 2-4 ही लोग रहते हैं, तो कृपा बरसे। समझ में आ रही मेरी बात? तो वैसे ही कृपा भी, भक्ति भी ऐसी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आप भगवान का दर्शन करने आते हैं तो 100 लोगों की जो कृपा है वो एक ही भक्त को मिलेगी।
इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं, जो सुबह में मंगला आरती से लेकर भागवतम क्लास तक अगर प्रतिदिन साथ में रहता है, ठाकुर जी के साथ में सानिध्य में रहता है, तब कहते 80% भक्ति उसकी पूरी हो जाती है। 80%। कितना? प्रतिदिन अगर मंगला आरती से लेकर भागवतम क्लास जो होता है 3 घंटा अगर मंदिर में बिताता है, तो उसकी दिन में 100% की जो भक्ति है उसमें से कितना परसेंट हो गई? 80% उसकी पूरी हो जाएगी। तो हम तो सोचे कि अभी कल से तो हम आ जाएंगे सुबह में उठकर एवरी डे, प्रतिदिन हम 80% भक्ति तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो प्रतिदिन आप यहाँ पर आइए मंगला आरती में, और मंगला आरती से लेकर 7:30-8 बजे तक आप यहाँ पर मंदिर में रहिए। गुरु पूजा, श्रृंगार आरती, मंगला आरती, तुलसी आरती, नाम जप, ये सभी जितने भी कार्यक्रम है ये सबका लाभ लीजिए, और ये मंदिर का जो प्रचार का जो कार्य है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं, हम सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है। जैसे प्रभुपाद जी ने पूरा जिम्मेदारी लेकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा कार्य संपन्न किया, और हम सबको मंदिर दिए, ग्रंथ दिए, रथ यात्रा, भगवान के धाम, ये सब कुछ स्वामी प्रभुपाद जी ने दिए हैं। और कितने लोग भूखे और प्यासे हैं भक्ति के, उनको हमको घर पे जा जा कर क्या करना है? प्रदान करना है भक्ति। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रति हफ्ता हमें संकीर्तन आंदोलन करना चाहिए, और अलग अलग सोसाइटी में जाके ऐसा संकीर्तन करना चाहिए। और वो लोग जब भक्ति में लगेंगे ना, तो आपको प्रणाम करेंगे कि आपकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ति आई है। इसलिए हफ्ते में एक बार संकीर्तन आंदोलन होना चाहिए। संकीर्तन पार्टी होती है ना, संकीर्तन, इस प्रकार से संकीर्तन कीजिए। प्रति रविवार को पूरा दिन यहाँ पर मंदिर में रहकर सेवा करना चाहिए। मंदिर को पूरा स्वच्छ करना चाहिए, क्लीनिंग। हर रविवार को आकर कहीं पर भी कोई भी होता है ना डस्ट या गंदगी, तो साफ कर देना चाहिए। कोई भी जगह पर ऐसी वैसी जगह हो जहाँ पर कोई भी बर्तन जुटे हो, कोई भी ऐसा लग रहा है, तो हमको पूरा सफाई करना चाहिए। कुछ कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुछ प्रसाद बनाना, कुछ साफ सफाई करना, कुछ ग्रंथों का वितरण करना। कोई सेवा नहीं तो नाम जप करना मंदिर में बैठकर। लेकिन नाम जप तो नहीं करते, लेकिन बात ज़्यादा करते हैं। पेली आવું થયું તો પેલાને આવું થયું તો પેલો આમ ગયો તો પેલો આમ ગયો तो प्रसाद बनाते रहते हैं। प्रसाद बनाते समय ओनली मात्र भगवान का चिंतन और स्मरण करना चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति एक बार बोल दिया तो जीवन भर उसे उतारना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, बनाते जाओ और बोलते जाओ, और पेली केम नहीं आई पेलो केम नहीं आयो, चलो जाने दो, जो हाजिर है वो लोग तो बनाओ। संसार की बात कभी भी मंदिर में नहीं करनी चाहिए। ये लिख लो यहाँ पर, जो हाथ में लिखते हैं ना, वो क्या हरे कृष्ण न जाने क्या क्या लिखते हैं इधर उधर। कोई टैटू लगाते हैं तो यहाँ पर एक टैटू लगा दो कि मंदिर में कभी भी संसार की बात, क्योंकि हम याद नहीं आती, लेकिन आईने में देखते हैं तो आएगा यहाँ पर कि मंदिर में बात करवानी नहीं। ओनली मात्र भगवान का कीर्तन होना चाहिए और भगवान की ही बातें होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। तो आज के इस कथा में हमने बहुत सारे आचार्यों का, भक्तों का कथा श्रवण किया, और हमारे जीवन में उतारने लायक हमने कुछ चीज़ों का भी हमने श्रवण किया कि भक्ति में हमेशा उत्साहित बने रहना चाहिए। और आज की इस कथा में कोई भी ऐसा शब्द जो हमारे मुख से निकला हो और आपके हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आप क्षमा करें और अपने जीवन को धन्य कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा कीजिए और आपके जीवन को धन्य कीजिए। श्रील प्रभुपाद की। अभी सबके लिए महाप्रसाद है, तो प्रसाद लेकर जाएगा। कुछ अनाउंसमेंट है तो कर सकते हैं। ठीक।